दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कितनी ही बार मकान बदलते हैं, लेकिन क्या हर बार उस मकान को घर बना पाते हैं? मेरा नाम चिन्मयी त्रिपाठी है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी नई कविता। इसका शीर्षक है घर। फिर घर बदलने की बात चली है। फिर घर बदलने की बात चली है। नया घर चाहिए अब, ज़मीन का घर बिना सीढ़ियों वाला, क्योंकि घुटने बूढ़े हो चले हैं अब। ज़मीन का घर बिना सीढ़ियों वाला, क्योंकि घुटने बूढ़े हो चले हैं अब। पर क्या घर भी इतनी आसानी से बदले जाते हैं? एक पिता के कंधे लगते हैं घर में, और माँ की पीठ भी लगती है, और बच्चों की छोटी छोटी हथेलियाँ भी। ये सब कहाँ है अब मकान को घर बनाने के लिए? सपने छोटे बड़े, दीवारें रंगने को, और बहुत सारे तार रिश्ते नातों के। ये सब तो चाहिए मकान को घर बनाने के लिए। रिश्ते कुछ दूर दूर से लगते हैं। बच्चे सालों में एक बार ही आते हैं। बच्चों के खिलौने तो कब के बंट गए भाई बहनों में। बस एक छोटी सी डॉल रखी है एक कोने में, याद सी चुपचाप। अब उससे बातें करने वाला कोई नहीं है इस घर में। पिता के कंधे और माँ की पीठ के साथ साथ ये घर भी अब बूढ़ा हो चला है। पिता के कंधे और माँ की पीठ के साथ साथ ये घर भी अब बूढ़ा हो चला है, पर घर तो आखिर घर है। बहुत सारी बातें, हंसी गुथी है इसके सन्नाटे में। बहुत सारी बातें, हंसी गुथी है इसके सन्नाटे में। इसी सोफ़े में धंसकर हुई हैं कितनी कूद-फांद और कितनी गपशप। इसी सोफ़े में धंसकर हुई है कितनी कूद-फांद, कितनी गपशप। सोफ़ा तो नया आ जाएगा, सोफ़ा तो नया आ जाएगा, पर वो लंबी लंबी दोपहरें बातों से लदी हुई वो कहाँ से लाएगा? फिर घर बदलने की बात चली है। दोस्तों, ये थी मेरी कविता घर। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो फटाफट मुझे लाइक करके अपना कमेंट शेयर करके बताइए, अपने विचार साझा करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।